मैं बहुत खुश हूँ कि अब प्रियंका कदम वो ले रही हैं कि अपने लिए सोच रही हैं, अपनी मेहनत करेंगी, अपना प्रचार करेंगी खुद अपने लिए। जब से मैं प्रियंका को जानता हूँ 35 साल हो गए मेरे ख्याल से, और मैंने देखा है वो हमेशा अलग लोगों के लिए, सारे अपने परिवार के लिए और देश के लोगों के लिए उन्होंने मेहनत की है। अगर वो संसद में होंगी तो महिलाओं की आवाज़ बुलंद करेंगी, और जो भी असल मुद्दे हैं जो बीजेपी नहीं उठाती है, जो छुपाते हैं, वो उनको बुलंद करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि अब प्रियंका कदम वो ले रही हैं कि अपने लिए सोच रही हैं, अपनी मेहनत करेंगी, अपना प्रचार करेंगी खुद अपने लिए। क्योंकि जब से मैं प्रियंका को जानता हूँ 35 साल हो गए मेरे ख्याल से, और मैंने देखा है वो हमेशा अलग लोगों के लिए, सारे अपने परिवार के लिए और देश के लोगों के लिए उन्होंने मेहनत की है। और कभी अपने बारे में नहीं सोचा। पर मैं खुश हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा है कि उनको वायनाड से लड़ना चाहिए। और जब मैं वहाँ शामिल था कल, और इतना ज़्यादा प्यार मिला, इतना ज़्यादा खुशी थी लोगों में, इतना उत्साह था कि हम अपने नामकरण के लिए पहुँच ही नहीं पाए। पर लास्ट में मतलब कि जैसे भी ये टाइम से पहुँचे, पर वो भी जल्दबाजी किया थोड़ा, पर पहुँच गए समय से। और पर बहुत खुशी थी लोगों में, और मैं बहुत खुश हूँ कि प्रियंका ने ये सोचा है, अपना कदम लिया है कि सक्रिय राजनीति में आने के लिए, संसद में आने के लिए। और मुझे ये लगता है कि अगर राजीव जी जीवित होते वो ज़रूर बहुत खुश होते कि प्रियंका जिन्होंने अपने पिताजी से, अपनी दादी से, माताजी से बहुत सीखा, और अब वो सक्रिय राजनीति में और संसद में एक सांसद के रूप में देखेंगे। देखिए, मैं हमेशा चाहता था कि प्रियंका संसद में आएँ और वो खाली प्रचार में ध्यान ना दे, या हमेशा वो लोगों के बीच में रहती है। पर मुझे ज़रूर लगा था कि अगर वो संसद में होंगे तो महिलाओं की आवाज़ बुलंद करेंगी, और जो भी असल मुद्दे हैं जो बीजेपी नहीं उठाती है, जो छुपाते हैं, वो उनको बुलंद करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा कि प्रियंका भी जुड़ेंगी उनके साथ संसद में। और बात मेरी रही तो मैं अभी तो लोगों के बीच में हूँ, ग्राउंड पे हूँ, मैं सेवा करता हूँ हमेशा अपने चैरिटी के द्वारा, अपने धार्मिक जो दौरा होता है पूरे देश में मैं करता हूँ, और लोगों के बीच में रहता हूँ। और अगर कभी भी लोगों को लगेगा कि मुझे भी अपने सक्रिय राजनीति में आना चाहिए और संसद में होना चाहिए, तो मैं वो कदम लूँगा। पर अभी मैं खुश हूँ कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, उनके जो मुद्दे होते हैं मैं समझता हूँ, और अपने परिवार को भी बताता हूँ कि ये असल मुद्दे हैं जो ग्राउंड पे हैं। और ज़रूर लोगों की बात रखता हूँ मैं। हाँ, मुरादाबाद मेरी पैदाइशी जगह है। यूपी से लोग ज़रूर चाहते हैं कि मैं वहाँ से लड़ूं और उनको रिप्रेजेंट करूं। पर मैं ये कहूँगा कि अब सब जगह से, चाहे हरियाणा हो या जहाँ भी मैं जाता हूँ, वहाँ से लोगों की पुकार आती है कि आपको राजनीति में होना चाहिए, आप इतनी मेहनत करते हो तो बड़े पैमाने पर अपनी बात रख पाओगे, बड़े पैमाने पे काम कर पाओगे लोगों के बीच में। पर उसके लिए समय है, और जब समय आएगा, जो कांग्रेस पार्टी चाहेगी, जो मेरे परिवार आदेश करेंगे, तो फिर मैं इरादा मेरा पक्का होगा। जब भी उनकी नाकामियां को छुपाना होता है, तो जहां भी कोई भी रीजनल पॉलिटिक्स होता है या जनरल होता है, तो वहाँ मेरा नाम ज़रूर उठाते हैं कि जो लोगों को डाइग्रेस करते हैं जो रियल इश्यूज़ है। पर लोग जागरूक हैं, उनको समझ है। 10-11 साल हो गए हैं इनके यहाँ राजनीति में, यहाँ मतलब देश में। और जहाँ भी उनको लगा कि मेरा नाम बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना है, पर वो लगाते हैं, पर उसमें कोई भी आरोप प्रूव नहीं होता है। मेरा क्लियर है। और मतलब कि जब भी कोई भी उन्होंने सवाल पूछे तो उसका जवाब मैंने सारा दिया, चाहे ईडी हो या इनकम टैक्स हो या किसी का भी, कोई भी एजेंसी का कोई भी नोटिस आता है, उसको पूरा जवाब दिया जाता है। और कोई भी गलत चीज़ नहीं हुई है। आप कितनी भी एजेंसियाँ आ जाए, उनके जितने भी सवाल हैं उसका जवाब देने के लिए मैं राज़ी हूँ।
अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर लोगों के बीच में रहूँगा। जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान ज़रूर मैं ढूँढूँगा अपने परिवार के साथ। और पर मुझे लग रहा है कि प्रियंका और उनकी टीम वहाँ वैसे ही लोगों के बीच में रहेंगी, और अगर कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर शामिल होऊंगा। मेहनत तो चलती रहेगी, हार जीत होती रहती है। हमें देश की प्रगति के लिए सोचना है और वो सबसे बड़ी चीज़ है, और हमें सेक्युलर देश को रखना है और वो सबसे बड़ी चीज़ है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि महाराष्ट्र, झारखंड में कांग्रेस की जीत हो, और जो गठबंधन है उसको इकट्ठा होना चाहिए और देश के हित में बात करनी चाहिए, देश के हित में सोचनी चाहिए। एक आखिरी देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि वायनाड की जनता ज़रूर, जैसे उन्होंने राहुल को प्यार दिया और भारी बहुमत से जिताया, और प्रियंका को भी भारी बहुमत से जिताएंगे। मैं ज़रूर उम्मीद करता हूं प्रचार प्रियंका करेंगी, लोगों से मिलेंगी और उनकी जो समस्याएं हैं वो उसका समाधान ढूंढेंगी, और ज़रूर मुझे लग रहा है कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और ज़रूर मैं उम्मीद करता हूं कि भारी बहुमत से जीत होनी चाहिए। और जो आरोप लगेंगे या जो भी जोड़ा जाएगा, ये सारा तो चलता रहेगा, क्योंकि ये राजनीति है। और मैंने जैसे पहले भी कहा, कोई भी आरोप जो भी होते हैं, कभी भी कोई गलत चीज़ नहीं हुई है, कभी भी प्रूव नहीं हो पाया है, और कभी भी अगर कोई भी सवाल है कोई भी एजेंसियों का, मैं जवाब देने के लिए राज़ी हूँ। और ज़रूर राजनीति और ये सब आरोपों को अलग रखना चाहिए। हमें देश की प्रगति के लिए सोचना चाहिए, और देश के जो असल मुद्दे हैं, जो बेरोज़गारी है और महिला की सुरक्षा और इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, उसके बारे में बात करनी चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, किसानों के बारे में सोचना चाहिए। और ये जो सेंसेशनल पॉलिटिक्स है, ये नहीं होना चाहिए। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.